हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा किस सिक्स्थ सेंस एपिसोड 11। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किलर ने ईसुल के घर में कैमरास और माइक्स लगाए हुए थे और वो ईसुल को ढूंढ रहा था, लेकिन ईसुल नहीं मिलती है क्योंकि वो तो मिन्हो के घर में थी। फिर टेबल पे दिखाया जाता है ईसुल के मॉम के बॉयफ्रेंड की बहुत सारी पिक्चर्स। फिर उनका बॉयफ्रेंड कहीं जा रहा था रात में और पीछे से आके किलर उन्हें मार देता है कार से और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईसुल और मिन्हो बहुत खुश थे। मिन्हो उसे किस करता है और वो फ्यूचर देखती है और वो फ्यूचर में देखती है कि मिन्हो को कोई मारने वाला है स्टैप करके, वो भी ईसुल की वजह से, और वो बहुत घबरा जाती है और खुद को लॉक कर लेती है एक रूम में। मिन्हो बहुत परेशान था। वो बहुत देर बाद निकलती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके मॉम के बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो हॉस्पिटल आती है। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें रिकवर होने में 1 महीने से ज़्यादा लगने वाला है। होबो और ईसुल दोनों ही बहुत परेशान थे। ईसुल की मॉम मिन्हो को कॉल करके बोलती है वो लौट आया है और वो हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। मिन्हो बोलता है हाँ, मुझे भी वही लग रहा था कि वो लौट आया है। फिर वो बोलता है हमें ईसुल को सब कुछ बता देना चाहिए। उसकी मॉम बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो डरते हुए जिए। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती हूँ, तुम भी मत बताना। आज एड पहली बार टीवी पे एयर होने वाला था, इसीलिए सब लोग वेट कर रहे थे और तब तक जियोंग की ड्रामा चल रही थी और ड्रामा में उसे हीरो को किस करना होता है। ये सब देख के पिल्लियों को थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था। फिर उसके टीम से बोलते हैं पता है मिन्हो ने जियोंग को डंप किया है। वो बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मिन्हो को पसंद नहीं करती है और वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है। पीछे से जियोंग हंसते हुए आके बोलती है वाह, तुम मेरे लिए बोल रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे साइड में हो और आजकल तुम ना मुझसे लड़ते भी नहीं हो। वाह क्या बात है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वो बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम तो नॉर्मली आती नहीं हो ना कहीं पे भी। वो बोलते असल में मैं देखने आई थी कि तुमने ठीक से ऐड बनाया या नहीं। मैं तुम्हारे मुंह पे बोलना चाहती हूँ कि तुमने बुरा बनाया है शायद, क्योंकि तुम न्यू हो ना इस इंडस्ट्री में। तुमने बहुत फिल्म बनाए थे और हाँ, तुम्हारी फिल्म में मैं एक्ट्रेस बनना चाहूँगी, क्या तुम लोगे? वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ और कभी भी काम नहीं करना चाहता, चुपचाप ऐड देखो। फिर ऐड शुरू होती है। ऐड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हॉस्पिटल में भी देख रही थी होबो, ईसुल और सियोंग तारीफ करता है जियोंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ब्राइड के ड्रेस में वगैरह वगैरह। होबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लगती है। हाँ जियोंग तो तुम्हें बहुत सुंदर लगती ही है, वो तुम्हारी क्या लगती है? और ईसुल वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर भी दोनों लड़ रहे थे। फिर सियोंग बोलता है चलो हम खाना खा के आते हैं। वो बोलती है नहीं, तुम जियोंग के साथ ही जाओ। सियोंग को हंसी आती है कि वो जेलस फील कर रही है। हॉस्पिटल में ईसुल हाइजिन से मिलती है। हाइजिन एक रेस्टोरेंट ओनर थे। उस रेस्टोरेंट में हर रोज ईसुल जाया करती थी और ईसुल उनसे सारी बातें शेयर करती थी। वो भी ईसुल को अपने बेटे की तरह देखते थे। वो पूछते हैं तुम बहुत दिनों से रेस्टोरेंट नहीं आई, क्या हुआ है? वो बोलते हैं असल में मैं बिजी हूँ। फिर वो पूछते हैं यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलती है एक रिलेटिव की एक्सीडेंट हो गई है, इसीलिए यहाँ पे हूँ। फिर वो जाते हुए बहुत ही अजीब तरीके से ईसुल को देखते हैं। ईसुल के मॉम को किलर ने बहुत सारी पिक्चर्स सेंड की थी उनके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट से पहले उसने जो खींची थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो किलर उन्हें कॉल करता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, प्लीज़ तुम आ जाओ, तुम और मेरी बेटी ईसुल। उसकी मॉम बोलती है ईसुल तुम्हारी बेटी नहीं है। फिर दिखाया जाता है ये किलर और कोई नहीं हाइजिन है। ईसुल को उसकी मॉम बोलती है मैं यहाँ पे
हॉस्पिटल में रहने वाली हो और होबो की तो शिफ्ट है, वो भी हॉस्पिटल में रहेगी, लेकिन तुम्हें अकेला घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मिन्हो के साथ रहोगी। मिन्हो को मैंने तुम्हारी सारी चीज़ें भेज दी है ऑलरेडी। वो बार बार मना करती है। वो मिन्हो को बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और मिन्हो बार बार उसे पूछता है क्या हुआ, प्लीज़ तुम बताओ, तुमने क्या देखा फ्यूचर में। ईसुल बोलना स्टार्ट करती है। उसने फ्यूचर में देखा है मिन्हो को कोई चाकू से स्टैब कर रहा है और बोल रहा है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ईसुल के करीब आए, तुम्हें ईसुल से दूर रहना होगा। फिर मिन्हो पूछता है हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, तुम बोलो आसपास में तुमने क्या देखा। वो बोलती है मैंने देखा एक पॉन्ड है जो एकदम फ्रोज़न है और साइड में एक बैनर है। वो पूछता है क्या लिखा है। वो बोलती है न्यूल ऑर्फनेज। वो बोलता है हाँ, इसी ऑर्फनेज में मैं रहता था, मुझे पता है ये जगह कहाँ है, उनकी एनिवर्सरी यही जगह पे होती है, लेकिन वो डेट तो बहुत पीछे है। मिन्हो उसे संभालता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, हम दोनों फ्यूचर चेंज करने की कोशिश करेंगे। सोते हुए भी ईसुल सपना देखती है कि वो डूब रही थी उसी जगह पे और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है। मिन्हो उसे संभालता है। अगली सुबह ईसुल काम पे जाती है और उसके फेवरेट बिल्डिंग में ही वो पैनल लगाने वाले थे कार के ऐड का। काम करते करते गलती से उसका कलीग उसके लिप्स को टच करता है और वो फ्यूचर देखती है कि वो गिरने वाले हैं और उन्हें चोट लगने वाली है, इसीलिए वो उन्हें बोलती है आप थोड़ा सा साइड से जाइए। वो सच में साइड से ही जाते हैं जहाँ पे वो फ्यूचर में गिरे थे, लेकिन फिर भी वो दूसरी जगह गिर ही जाते हैं और वो बोलती है हम कभी भी फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, जितना ही कोशिश कर लें। मिन्हो ईसुल के मॉम के बॉयफ्रेंड से मिलता है और सब कुछ पूछताछ करता है। वो उन्हें बताते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन था, क्योंकि वो पीछे से आया था। फिर वो पुलिस से मिलता है और वो पुलिस के साथ मिलके सारी डिटेल्स ढूंढ निकालता है। जियंग के कार के साइड से पिल्लियो जाता है। वो बार बार पिल्लियो को कॉल करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता है जानबूझ के। फिर वो बिल्डिंग पे जाता है। पीछे से जियंग आती है और उसे डांटती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो बहुत दिनों से और मिल भी नहीं रहे हो। वो बोलता है असल में मैं जाने वाला हूँ बहुत जल्द। वो बोलती है नहीं जाने दूंगी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही क्यूटली उसे बोलती है तुम्हें यहाँ पे रहना होगा, मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करना है और तुम्हारे मूवी में मुझे एक्ट्रेस भी बनना है। वो उसे असल में इनडायरेक्टली प्रपोज करती है। वो हंसता है। लास्ट में वो बहुत कुछ बोलने के बाद बोलती है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। वो बोलता है हाँ चलो यहाँ से जाते हैं ड्रिंक करने। ऑफिस में ईसुल मिन्हो से बात नहीं कर रही थी। मिन्हो बहुत ही ज़्यादा परेशान था इसी वजह से। फिर ईसुल बोलती है ऑफिस के बाद चलो आज हम डेट पे जाते हैं, पहला ऑफिशियल डेट। वो बोलता है ठीक है। दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक साथ सेम चीज़ें खरीदते हैं, गाना सुनते हैं, फिर एक साथ खाना खाते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। घर आने के बाद मिन्हो सो रहा था। ईसुल बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा, मुझे तुम्हें बचाना है किसी भी हालत में। मैंने देखा है फ्यूचर में तुम्हारी हाल बहुत ही बुरा था, तुम मरने वाले हो, शायद तुम मर भी जाओ अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं। मिन्हो उठ के नोट पढ़ता है कि ईसुल बहुत दूर जा चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ईसुल की मॉम ईसुल को डांटती है। ईसुल झूठ बोलती है कि मैंने मिन्हो को बोला है, मिन्हो ने ही मुझे जाने को बोला है और मैं यूएस जा रही हूँ अपने अंकल के साथ रहने के लिए। उसकी मॉम भी सोचती है वो अगर दूर रहेगी तो ठीक ही रहेगा। वो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। ईसुल को कोई फॉलो कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भाग के वो रेस्टोरेंट में जाती है हाइजीन के और बार बार उसे बुलाने लगती है अंकल अंकल करके। पीछे से हाइजीन आता है।
फिर हाइजिन उसे कॉफ़ी पीने देता है और उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम इस रेस्टोरेंट में एकदम सेफ़ हो मेरे साथ। और बाय द वे तुम हॉस्पिटल में अपने मॉम के बॉयफ्रेंड के एक्सीडेंट के वजह से थी ना। वो बोलती है आपको कैसे पता। हाइजिन बहुत ही बुरे तरीके से हंसता है और तभी ईसुल बेहोश हो जाती है। असल में उसके कॉफ़ी में कुछ मिलाया हुआ था। मिन्हो हर जगह उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। ईसुल की जब नींद खुलती है हाइजिन उसे दूसरी किसी जगह पे ले आया था। असल में ये ईसुल का ही पुराना घर था। जब वो बहुत छोटी थी उसके मॉम डैड के साथ वो यहाँ पे रहा करती थी। हाइजिन पास्ट की बातें बोलना स्टार्ट करता है कि तुम्हारी मॉम और मैं एक ही कॉलेज में थे और मुझसे तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छे से बात करती थी और कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन बीच में टपक गया तुम्हारा डैड और फिर उन दोनों की शादी हो गई, फिर तुम हुए। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी मॉम मेरी वाइफ है और तुम मेरी ही बेटी हो, वो कोई नहीं लगता था। इसीलिए मैं बार बार उस घर में जाता था लेकिन वो आदमी मुझे बार बार भगा देता था और वो मुझ पर गुस्सा करता था और एक दिन मैंने उसे मार दिया और फिर वो मर गया क्योंकि वो तुम्हारा डैड था ही नहीं, वो पागल था एक नंबर का। और असल में हाइजिन एक साइको था और ईसुल को ये समझ आ जाता है। मिन्हो उस रेस्टोरेंट के पास आता है और उसे लग रहा था कि ईसुल यहाँ पे ही थी थोड़ी देर पहले। ईसुल देखती है हाइजिन एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वो बोलता है पता है मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी बेटी हो। वो पहले मना करती है लेकिन बाद में वो सोचती है इस पागल के सामने और क्या ही बोलूँ। हाइजिन बोलता है अब तुम्हारी मॉम भी आएगी फिर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। वो बोलती है ठीक है और वो उसके हाँ में हाँ मिलाती है। वो खाना बनाने जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कुछ रास्ता ना देख के वो ऊपर से ही नीचे कूद जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। हाइजिन उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। मिन्हो ऑर्फनेज आता है और उसे पता चलता है कि फंक्शन 1 महीने बाद नहीं आज होने वाली है। वो बहुत ही घबरा जाता है। वो इधर उधर ईसुल को ढूंढने लगता है। भागते हुए ईसुल पॉन्ड में गिर जाती है, ऊपर से आइस टूट जाती है और वो एकदम ठंडे पानी के अंदर डूबने लगती है। पीछे पीछे मिन्हो आता है और मिन्हो कूद जाता है पानी के अंदर। फिर वो ईसुल को बाहर निकालता है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। हाइजिन को ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो आके मिन्हो को हटाता है और उसे मारने लगता है और फिर उसे चाकू से स्टैब कर देता है। मिन्हो की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ईसुल बहुत ही मुश्किल से उठती है और उसके पास जाती है और हाइजिन पागलों की तरह बोल रहा था कि मैंने इसे नहीं मारा, ये खुद मर गया, इसकी गलती थी। वहाँ पे पुलिस आती है। मिन्हो ने पहले से ही पुलिस को सब कुछ बोल रखा था और लोकेशन भी दे के रखा था। पुलिस आके हाइजिन को पकड़ लेती है। ईसुल बार बार मिन्हो को बुला रही थी और बहुत ही ज़्यादा वो रोने लगती है। एपिसोड 11 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।